ये प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ामिनेशन है, अब उसकी यहाँ पे जो एजेंसी है वो चेंज हो चुकी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो टीसीएस आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा, वो एनएसईआईटी लेगा। ये जानकारी अभी तक सबको मिल चुकी होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इस वीडियो को बनाने का क्या फ़ायदा? दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि अब आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको काम आने वाले हैं। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सो दैट ऐसा ना हो कि आपके काम की बात हो और आपको वो पता भी ना चले और आपने वीडियो देखनी स्टार्ट भी की हो। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे पेपर ईज़ी आएगा या फिर हार्ड आएगा, इसके बारे में बात करेंगे आगे। एनटीपीसी का क्या भई? एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी अब क्या यहाँ पे एनएसईआईटी लेगा? यहाँ पे टीसीएस नहीं लेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे टियर 1 का एग्ज़ामिनेशन टीसीएस ने कराया है, तो आई थिंक सो कि यहाँ पे जो पूरा वेंडर है वो टीसीएस को ही दिया गया है। इसलिए यहाँ पे एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो अभी टीसीएस ही आपका कराएगा सीबीटी 2 का। रही बात यहाँ पे ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन की, तो भाई ये तो बिल्कुल फ्रेश है, इसकी तो अभी यहाँ पे कोई भी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। बस हवा में यहाँ पे डेट निकाल दी गई है आपकी और अब जाकर के यहाँ पे टेंडर भी फाइनल हुआ है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ये एनएसईआईटी यहाँ पे कराएगा। इसलिए ग्रुप आप एनटीपीसी की चिंता मत कीजिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका टीसीएस ही कराएगा, यहाँ पे 99% मैं इस बात पे श्योर हूँ। अब रही बात, पेपर ईज़ी आएगा और आपका इसमें फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये चिंता है कि भई अब यहाँ पे जो कि धाँधलीबाज़ी होगी, लाइक के यहाँ पे जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो फ़ेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो देखिए, पहले इनके ऐसे रिकॉर्ड हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर पहले किसी ने एक गलती करी है तो वो दोबारा से क्यों रिपीट करेगा उस गलती को, आप ये समझ सकते हैं। उनको उस चीज़ का जुर्माना भी भरना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ दोबारा होगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि टीसीएस ने भी यहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हुआ था, टीसीएस की तरफ से भी ये गलती हो हुई थी। तो अब रही बात यहाँ पे कि इनका एक्सपीरियंस क्या है कि बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो ये उसी के अंडर की कंपनी है और यहाँ पे इनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम्स भी कराए हुए हैं। रेलवे का भी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्ज़ामिनेशन था आरपीएफ का 2018 का, वो एग्ज़ामिनेशन भी इन्होंने कंडक्ट कराया हुआ है। ये इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, नेवी कंडक्ट कराती हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। अब रही बात कि आपके फ़ायदे की क्या बात है। देखिए, अभी तक तो यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन कौन ले रहा था, ये भी आपको नहीं पता था। अगर टीसीएस को ये लोग वेंडर दे भी देते हैं और टीसीएस के पास अभी टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम फिर से डिले होता है, तो आप सोचिए आपका फ़ायदा किसमें है? ये एनएसईआईटी आपका एग्ज़ाम टाइमली अगर कंडक्ट करा लेती है, तो आपका फ़ायदा है या फिर नुकसान है? एडवांटेज ही है ना आपके लिए तो, कि भाई टीसीएस को वेंडर दे दीजिए, टीसीएस को वेंडर दे दीजिए। अब टीसीएस 1 साल और टाल दे आपका एग्ज़ाम, तो आपका तो नुकसान ही हो जाएगा ना। अगर ये टाइमली कंडक्ट करा लेती है तो हमें और क्या चाहिए भई, हमें एग्ज़ाम टाइमली चाहिए और फेयर मीन्स से चाहिए। अगर वो हो जाता है तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब आपकी ये भी बात होगी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, ईज़ी आएगा या टफ आएगा। साथ ही दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि 229 जो सेंटर्स हैं इन लोगों के, फुल्ली ओन्ड, ये लोग खुद के इनके सेंटर्स हैं और 228 सिटीज़ के अंदर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको यहाँ पे आपके जो सेंटर की भी चिंता नहीं लेनी कि कहीं दूर जाना पड़ेगा या नहीं। नॉर्मली जैसे टीसीएस कंडक्ट कराता है एग्ज़ामिनेशन, आपको आपकी होम स्टेट में ही आराम से आपके आस-पास वाले एरिया में सेंटर भी यहाँ पे मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, वो भी बिल्कुल फिक्स है, जो था वो ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा-से आपके चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको आपके फ़ायदे की एक बात बताने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके बारे में ये, कि आपने देखा होगा कि जब टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट करता है, देखिए अब ये जो एग्ज़ाम होगा ये काफ़ी सारी शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसकी जो लेवल होता है हर शिफ्ट का, वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। डिफ़िकल्टी लेवल में आपने चेंज देखा होगा, ये टीसीएस की आदत है। उसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन में काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट वग़ैरह देखने को हमें मिलता है। लेकिन एनएसईआईटी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। इनका क्या है कि इन्होंने जो एक बार पैटर्न बना दिया, अगर फर्स्ट डे आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल आ गया, उसी के बहुत आस-पास ये लोग जो है बाकी के दिन का भी एग्ज़ाम यहाँ पे रखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नोट की गई है, इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रही हूँ। तो आपके फ़ायदे की बात ये है ना कि भई ऐसा नहीं हो कि आपका भई बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट में आ गया। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी रहेगी, यहाँ पे कि सबका जो एग्ज़ाम है, वो टाइमली यहाँ पे एक तो कंडक्ट हो जाएगा और दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम का जो आपका रहेगा डिफ़िकल्टी लेवल, वो भी यहाँ पे ये लोग सेम रखते हैं। देखिए, आपके फ़ायदे की बात है ये। दूसरी बात, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जीके की बात ये है कि करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन्स यहाँ से आपको ज़्यादा देखने को अब मिलेंगे।
टीसीएस से भी ये ज़्यादा कंडक्ट मतलब क्वेश्चंस रखता है करंट अफेयर के। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यूपीएसआई का पेपर इन्होंने अभी कंडक्ट कराया है रिसेंटली और उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आपका तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यानी कि ये 50-50 वेटेज भी हो सकता है। 10 और 10 का यहाँ पे मतलब 1:1 का रेशियो हो सकता है। 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अब देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है। मतलब कि अगर यहाँ पे रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो टीसीएस भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी स्पेशलिटी है, वो मैं आपको यहाँ पे हाइलाइट करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी से रिलेटेड यानी कि जो पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट में काम आते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। लॉ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपको इस वाली बात का यहाँ पे ध्यान देना है। और रही बात अब आपको और क्या करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, जैसे कि सीआरपीएफ का जिन्होंने अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था आरपीएफ का, वो उसका जितने भी प्रीवियस ईयर सेट्स हैं वो लगा लीजिए। देखिए आपका से एक लेवल अप होगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है। अच्छे से आपका यहाँ पे थोड़ा-सा पता चल जाएगा, फ़ैमिलियर हो जाएँगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या कर सकते हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन्स आप इसके ये लगा लीजिए। इतना आप कर सकते हैं। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको वैसे ही कंटिन्यू रखिए। जो यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। आपके फ़ायदे भी बता दिए और नुकसान। नुकसान यही हो सकता है आपका कि भई यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी-सी कमी पहले देखने को मिली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही गलती दोबारा से यहाँ पे रिपीट होगी। इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे नहीं कि कोई छोटी-मोटी कंपनी है। होप सो गाइज़ आपके यहाँ पे काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं लर्न LEARN। लर्न कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही लर्न कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लर्न कोड आप यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।